अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके सामने ऐसी सियासी और समाजी शख्सियत का इंटरव्यू लेकर आए हैं जो अपने इलाके को दुबई की तरह खूबसूरत बनाना चाहते हैं। नाज़रीन, वो तहसील सदर हैं लेकिन म्यूनसिपल चेयरमैन कमेटी बनना चाहते हैं। इनका वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, गवर्नर पंजाब और इमरान खान साहब से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। यहाँ तक कि जब भी इमरान खान साहब सराय आलमगीर आए तो इनके घर में रुके। नाज़रीन, इनके वालिद मोहतरम ने लादिया में मेजर अजीज़ भट्टी के मज़ार बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन की। इनकी फैमिली ने लॉरेंस कॉलेज मरी में लाइब्रेरी के लिए जगह तैयार की और इनकी बहुत सी समाजी खिदमात हैं। अगर हम इनको यहाँ बयान करें तो इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। चले आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? करम अल्लाह का। सर, अपना और अपने वालिद साहब का मुकम्मल तारुफ करवा दें। मेरा नाम सेठ इकराम रज़ा है। मेरे वालिद मोहतरम सेठ अल्लादिता अदीब इस इलाके की जानी मानी शख्सियत हैं। 1985 में उन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ा और मोर देन 30,000 उन्होंने वोट लिए। समाजी और सियासी हवाले से उनकी इलाके के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं और हम माशाल्लाह 7 भाई हैं। मैं सबसे छोटा हूँ। पॉलिटिकल हवाले से वालिद साहब के बाद मैंने ही सियासत का आगाज़ किया और अब 2007 में पॉलिटिकल फैमिली वालिद साहब की वफ़ात के बाद हमारी पॉलिटिकल थोड़ा सा गैप आ गया था। तो 2000 में मेरे भाई गुलाम उद्दीन ने PTI को ज्वाइन किया और 2000 से लेके 2013 तक वो PTI के चीफ ऑर्गेनाइज़र रहे। खान साहब के करीबी साथियों में से थे और 2000 में मैंने अपनी स्टडी बीकन हाउस और FG स्कूल से क्लियर करके उसके बाद अपनी दुनियावी ज़िंदगी में कदम रखा। तो भाई ने मुझे कन्विंस किया कि आप PTI को ज्वाइन करें। तो उस टाइम PTI तो इतनी मजबूत नहीं थी, पर भाई के हवाले से और ख़ान साहब क्योंकि कौमी हीरो थे, इस हवाले से फिर शौक़ पड़ा और 2007 में PTI को ज्वाइन किया और 2013 में एज डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ा। फिर उसके बाद अब 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुझे तहसील की ज़िम्मेदारियां दी और एज तहसील प्रेसिडेंट अभी जो सा है मैं खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। सर, आपके वालिद साहब बहुत मानी जानी शख्सियत थी। उनके जो वर्क है, जो उन्होंने काम किया अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए, वो थोड़ा सा ऑडियंस को बता दें। समाजी लिहाज से मेरे वालिद साहब बेसिकली अदब के साथ बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। तो सराय आलमगीर हमारे इलाके की एक छोटी तहसील थी और उन्होंने अपने इलाके के लिए, अपने इलाके के नाम को रोशन करने के लिए उन्हें अदबी लिहाज से यहाँ पे काफ़ी मुशायरा वगैरह कराते थे, अदब की महफ़िलें सजाते थे। और उसके अलावा कौमी लेवल पे भी मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के मज़ार पे जब वो शहीद हुए तो उसमें काफ़ी उन्होंने कंट्रीब्यूशन की। घोड़ा गली कॉलेज, लॉरेंस कॉलेज में उन्होंने लाइब्रेरी के लिए रूम का किया। इस तरह डिफरेंट काफ़ी ऐसे इक़दामात हैं जो उन्होंने इलाके के लिए और कौमी लेवल पे समाजी हवाले से और सियासी हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की अपने मुल्क के साथ और अपने इलाके की अवाम के साथ। सर, आपके वालिद साहब का सियासत से बहुत गहरा ताल्लुक़ था। आपको भी सियासत में लगाव, इंटरेस्ट है, तो आपको सियासत में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और आपका सबसे बड़ा हरीफ कौन है? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि मुझे जो सियासत का शौक़ भी था वो मुझे अपने वालिद साहब की वजह से ही सियासत में आने का शौक़ पड़ा। क्योंकि जब मेरे वालिद साहब MNA का इलेक्शन लड़े थे तो उस टाइम मैं बहुत ही छोटी एज में था, 2-3 साल ही एज थी। तो उसके बाद वालिद साहब के हवाले से जैसे लोगों से सुनता रहा और इलाके को देखता रहा तो मेरा शौक़ पड़ा कि क्यों ना मैं अपने वालिद साहब के
विजन को, उस सोच को जो उन्होंने उस वक़्त एक जागीरदाराना निज़ाम और जो एक बरादरीज़म का निज़ाम था उसके मुकाबले में वो आए और उन्होंने उस टाइम इलेक्शन लड़ने का ये फ़ैसला किया कि मैं चाहता हूँ कि हमारे इलाके की बेहतरी हो, और इस इलाके की बेहतरी तभी मुमकिन है कि जब मैं किसी प्लेटफॉर्म पे आके अपने ज़ाती ताल्लुकात को या अपने लिंक्स को अपने दोस्तों के जो हैं उनके जो कौमी लेवल पे उनके दोस्त थे तो उनको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ और उनको यूटिलाइज़ करके कि मैं अपने इलाके की फलाह व बहबूद कर सकता हूँ। तो इस वजह से उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और हमारे इलाके की आवाम ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और उस टाइम जब बहुत घर में चीदा वोट होते थे, 2 से 3 वोट हुआ करते थे, तो उस टाइम तहसील सराय आलमगीर से हमने 30,000 के लगभग वोट लिया और हमारा मुकाबला उस टाइम चौधरी इकबाल चेलियाँ वाले जो मौजूदा उस टाइम आज से कुछ अर्सा पहले जनरल सेक्रेटरी से चौधरी जाफ़र इकबाल साहब PMLN के जो MNA रह चुके हैं, उनके वालिद साहब चौधरी जाफ़र इकबाल साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा और अवाम ने हमें बहुत प्यार और मोहब्बत दिया और उस टाइम 30,000 का वोट लिया। और मैं उसी सोच को लेके, क्योंकि हम वालिद साहब 87 में फ़ौत हो गए तो हमारे भाई और फैमिली रोज़गार के हवाले से बैरून मुल्क चले गए, तो जब 2000 में मैंने अपनी स्टडी ख़त्म की तो मैंने ये अपना ज़हन और सोच बना ली कि मैंने अपने वालिद साहब के विज़न को, सोच को और उनका जो अधूरा मिशन था उसको ज़रूर पूरा करना है, तो सियासत में आना है। तो एज़ अ यंग लीडर मैंने पॉलिटिकली तौर पे अपने इलाके में लोगों की गमी खुशी में, स्पोर्ट्स में और दीगर तकरीबात में अपनी शुरुआत की और अपने आप को एज़ अ पॉलिटिकल लीडर आवाम के सामने पेश किया। और क्योंकि हम एक विज़न रखते थे जो बरादरीज़म से ना हो, जो सरमायादार ये कल्चर, जो ऐसा कल्चर है उससे ना हो, तो हमें उस हवाले से इमरान खान एक ऐसी शख्सियत लगी कि जिसकी पार्टी में ना तो कोई बरादरीज़म है, ना कोई वडेराइज़म है और ना कोई ऐसी चीज़ है। तो मेरे भाई ने PTI को ज्वाइन किया 2000 में और 2013 तक वो PTI के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र रहे और भाई के ही कन्वेंस करने से मैंने 2007 में PTI को प्रॉपर्ली ज्वाइन किया और उसके बाद PTI के साथ वर्किंग स्टार्ट कर दी। और 2019 में मुझे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तहसील का प्रेसिडेंट बनाया और ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी कि पूरे सेंट्रल पंजाब में मैं सबसे नौजवान तहसील प्रेसिडेंट था। और मैं अब 2019 से लेके अब तक एज अ तहसील प्रेसिडेंट के फ़राइज़ से अंजाम दे रहा हूँ। और आपका सेकंड सवाल था कि आपको सियासत में सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना किन चीज़ों का करना पड़ा। सबसे ज़्यादा सियासत में मुश्किलात तो आपको उसी टाइम पेश आती हैं कि जब आप सियासत में कदम रखते हैं तो आपसे जो पहले पॉलिटिकल जो ग्रुप्स होते हैं, जो पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, तो वो इस चीज़ को बहुत देखती हैं कि एक नया बंदा आ गया है तो यार ये हमारा जो पहले एक सेटअप बना हुआ है या एक तरीक़ाकार बना हुआ है, ये सियासत एक ऐसा खेल है कि इसमें कोई भी बंदा नए बंदे को रोकेगा। तो जिस बंदे ने अपना एम या सोच अपने इलाके की बेहतरी के लिए बनाना हो, उसके लिए ये मुश्किलात कोई इतनी बड़ी नहीं होती हैं कि हमारी बरादरी का मामला है, हमारे पास कोई ऐसी पार्टी होनी चाहिए। जब इंसान अपनी एक सोच और अपने एक विजन को लेके चलता है तो उसको ये मुश्किलात उसको बड़ी नहीं, ये मुश्किलात उसके लिए छोटी रह जाती हैं। आपको अपना विजन और अपनी सोच अपनी अवाम में, उनके ज़हनों में डालनी पड़ती है। तो जब अवाम आपके साथ आ जाती है तो ये तमाम जो मुश्किलात हैं, जो हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिकल एक हिस्ट्री है कि हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि कौन सी पार्टी विनिंग पार्टी है, कौन सा ग्रुप विनिंग ग्रुप है, कौन सी बरादरी बड़ी है, हम किसी एक के साथ लगें। तो मेरा ये विजन था कि हम ज़ाते खुद इंसान अगर ख़ुद ये कोशिश करे कि वो अपना विजन, अपनी सोच अवाम के पास लेके जाए, तो वो ख़ुद ही अपने आप को इतना बड़ा लीडर, अपने आप को इतना वर्कर बना सकता है कि अवाम ख़ुद कहें कि ये हमारा लीडर है, ये हमारा इलाके का नुमाइंदा है, ये ही हमारी बरादरी है, ये ही हमारी पार्टी है। तो मैं इसी विजन को लेके चला हूँ कि बज़ाहिर इसके कि किस पार्टी से कौन मुस्लिक होता है, हमें अपने इलाके की बेहतरी, अपने विजन को लेके चलना है और उस विजन को अपनी आवाम के ज़हन में डालना है और इसी को लेके आगे चले हैं। और मैं नहीं समझता कि जब आपकी सोच और आपका विजन आवाम के ज़हनों में चला जाता है तो फिर आपको फिर किसी मुश्किलात की ज़रूरत रहती है।
और तीसरा आपके सवाल था कि आपका हरीफ कौन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी को अपना हरीफ समझता हूँ कि सियासत एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आज के दोस्त कल के दुश्मन और कल के दुश्मन आज के दोस्त हो जाते हैं। तो हमें ज़रूर कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए। और इसमें ये होता है कि आप बिल्कुल ये ना सोचें कि कौन किस पार्टी से है, कौन कितना बड़ा सियासतदान है, कौन छोटी पार्टी से है। जब आप सियासत में होते हैं तो आप अकेले और आपका अल्लाह आपके साथ होता है। आपने ये बिल्कुल ज़हन में नहीं रखना होता कि आपका हरीफ कोई कितना ही बड़ा क्यों है या कितना ही छोटा क्यों है। किसी का हरीफ तभी होता है कि जब आप उसको अपनी सोच के साथ, आपकी वो डिफरेंट सोच से रखता हो। जब आप अपने अवाम के लिए एक अच्छी सोच को, एक मुस्बत सोच को लेके जाते हैं, तो चाहे कोई जितना मर्जी बड़ा हरीफ हो या जितना मर्जी छोटा हरीफ हो, अवाम आपकी सोच, आपके विजन और आपके नज़रिए के साथ चलते हैं। और हमारी यही सोच है कि हम एक अच्छे विजन के साथ, एक अच्छी सोच के साथ अवाम के बीच में जाएं। हमारे लिए हमारा कोई हरीफ नहीं है। तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और मकामी सियासतदान और मकामी लीडर्स हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं और हम इनमें से हैं, ये हम में से हैं। तो मैं नहीं समझता कि हमारा कोई ऐसा कोई ख़ास कोई हरीफ है कि जिसको हम कहें कि ये है। तो पॉलिटिकल हवाले से अगर कहें तो पॉलिटिकल हवाले से PMLN को जो सा है वो हम अपना हरीफ समझते हैं। नज़रियाती तौर पे मैं कहूँगा कि नज़रियाती तौर पे हमारे उनके साथ हमारा ज़हन नहीं मिलता है। तो नज़रियाती तौर पे हमारी हरीफ PMLN है। सर, आपके घर इमरान खान साहब कई बार आए, शाह महमूद कुरैशी साहब से आपकी मुलाकात हुई और दिगर जो सियासी बड़ी शख्सियात हैं उनसे आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ है PTI से। तो मौजूदा दौर में अवाम की हालत को मद्देनज़र रखते हुए आप PTI की हुकूमत से दिली तौर पर मुतमईन हैं? मैं समझता हूँ कि PTI अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इंसान कोई भी मामला है सियासत के हवाले से, मुल्की हवाले से, लोगों के हवाले से, फलाह बहबूद के हवाले से इंसान अपनी कोशिश करता है और अल्लाह ताला उसका साथ देता है। मैं समझता हूँ कि अभी जो सी हमारी सूरत हाल है, इमरान खान पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी आवाम को भरपूर रिलीफ दूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा माफिया बन चुका है कि वो माफिया हर पार्टी में मौजूद है और हर पार्टी में वो माफिया यकजा है। ना कि पीपल्स पार्टी PMLN में है, अगर कोई PTI में है या कि PMLQ में है या किसी पार्टी से भी है, वो बिहाइंड द कर्टन वो पार्टी से अलग-अलग है पर वो माफिया यूनाइट है। और उस यूनाइट माफिया के ख़िलाफ़ अवाम ये समझ नहीं पा रहे कि हमें हर दौर में जो महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जो मुल्क के ऊपर कर्ज़े का मामला है वो देखना पड़ रहा है। तो ये चीज़ इमरान खान ने ये सोच ज़रूर डाली है अपने नौजवान लोगों में, अपनी अवाम में, कि उनको अब ये समझ ज़रूर आ गई है कि ये जो मामलात हैं हमारे मुल्क में, इसमें किसी एक पार्टी का कसूर नहीं है। ना पीपल्स पार्टी, ना PMLN, ना PMLQ, ना PTI या दीगर जो जमातें जो इस मुल्क में हुक्मरानी करती रही हैं, ये उनका कसूर नहीं है। ये एक माफिया है जो इस मुल्क के लिए दीमक की तरह इसको चाट रहा है। उस माफिया के ख़िलाफ़ इमरान खान ने जद्दोजहद की है और 100% तो कुछ भी नहीं हो सकता। इमरान खान कोशिश कर रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में हम इस माफिया से निजात पाएंगे और इंशाल्लाह ताला ये मुल्क जो सा है तरक्की की राह पे गामज़न होगा। माशाल्लाह। सर, आपके पास मुस्लिम लीग नून जैसी बड़ी जमात जिसने इतना अरसा पाकिस्तान पर हुकूमत की, PPP का आपके पास ऑप्शन था, आपने इन दोनों जमातों को, बड़ी जमातों को छोड़कर PTI की तरफ का क्यों रुख किया? ज़रा इस पर रोशनी डालें। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो ये ज़िला है और ये जो हमारी रोड बेल्ट है जितनी भी, तो ये सारी ज़्यादातर मुस्लिम लीग का ही ये कर रहा है। और हमारे ख़ुद भी, मेरे वालिद साहब के भी PMLN
के जो सीनियर लीडरशिप थी, जैसे कि राजा ज़फ़रुल हक साहब हो गए और खुर्रम दस्तगीर के वालिद साहब ग़ुलाम दस्तगीर साहब हो गए, और मज़ीद और भी शख्सियात जिनके साथ काफ़ी उनका अच्छा ताल्लुक़ रहा हमारा भी मकामी लेवल पे। पर मैंने ये समझा कि मैंने जो उन पार्टीज़ में देखा कि उसमें एक वडेरा शाही और एक वो आप कह सकती हैं कि एक शख्सियात के गिर्द घूमने वाली पार्टी मुझे नज़र आई, कि वो जहाँ पे एक शख्सियत के गिर्द ये सारा था, घूमता था, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी या PMLN थी। तो PTI में मुझे ये चीज़ नज़र आई कि वहाँ पे आप अपना फ्यूचर और आप अपने आप को आगे ला सकते हैं। तो PTI एक वाहिद जमात थी कि जिसमें खान अकेला जो इस चीज़ के लिए जदोजहद कर रहा था कि मैं नौजवान क़यादत को आगे लेके आऊँ। तो मेरा भी यही विज़न था कि हम एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन करें कि जिसमें हम उस पार्टी में आगे भी जा सकें और अपना विज़न और अपनी सोच जिस पार्टी के साथ मिलती हो, और जो सोच हमारे वालिद साहब की थी, तो हमने सोचा कि PTI वो वाहिद पार्टी है कि जिसको हम ज्वाइन करें तो हम अपने विज़न को, अपनी सोच को लोगों तक लेके भी जा सकते हैं, और PTI के साथ ही हम इस चीज़ को अवाम में डिलीवर कर सकते हैं। सर, महंगाई जो है हमारे हर दौर का मसला रहा है। आपके वोटर्स पर इस महंगाई का क्या असर हुआ है और हुकूमत इस मसाइल को कैसे हल करेगी? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि आपका जो सवाल है महंगाई के हवाले से, कि हर दौर में ही महंगाई मसला रहा है। अनफॉर्चुनेटली महंगाई तो शुरू से ही आफ्टर 1980s आप देखें कि हमारे मुल्क में जब से ये दो पार्टियों की बारियां लगनी शुरू हुई और महंगाई ने इधर आवाम का जीना महाल कर दिया, तो ये सबसे प्रॉब्लम हुई हमारे कि जब हमारा मुल्क कर्जे में डूबा। 1980 से पहले ये वही मुल्क था कि जो दीगर ममालिक को कर्जे देता था और बहुत अच्छी पोजीशन में ऊपर की तरफ जा रहा था। तो जब से PMLN और पीपल्स पार्टी ने 1985 से लेके और 2000 तक अपनी जो बारियां लगाईं, तो आप उसमें देखें, आप इनको फिगर के साथ काउंट करें कि जब परवेज़ मुशर्रफ 2008 में छोड़ के गए इक़्तिदार, तो इस मुल्क के ऊपर सिर्फ 6000 अरब रुपए का कर्जा था, 6000 का। और उसके बाद जब 2018 में खान साहब ने गवर्नमेंट संभाली, तो इस मुल्क के ऊपर 23,000 से ज़्यादा का कर्जा था। अब इंसान जो अवाम है और जो माशियात को समझते हैं और सिस्टम को समझते हैं, तो ये कर्जा तो इमरान खान ने नहीं लिया था, पिछली पार्टीज़ ने लिया था, पिछली गवर्नमेंट्स ने लिया था। तो ये चीज़ देखने वाली है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि 6000 अरब कर्जे से हम 23,000 अरब के कर्जे पे चले गए। तो नज़र तो यही आता है कि जो हमारे साबका हुक्मरान रहे हैं, उन्होंने अपने मुल्क की बेहतरी के लिए या अवाम की बेहतरी के लिए ये कर्ज़े नहीं लिए, उन्होंने ये कर्ज़े लिए अवाम के नाम पे, लिए मुल्क के नाम पे, पर उन्होंने अपनी जायदादें और अपनी फैक्ट्रीज़ बनाई। तो आज अवाम उसका अज़ाला भुगत रही है। और उसके बाद सेकेंडली कि ये तो हमारी मकामी क़यादत की करप्शन या हमारी मकामी पार्टीज़ जो पाकिस्तान में हैं उनकी करप्शन के हो गया। सेकेंडली हमें कोरोना जो इस पूरी दुनिया को जिसने अपनी लपेट में लिया, उससे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जो पाकिस्तान से मज़ीद तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो भी इससे काफ़ी उनको नुकसान हुआ, वो भी काफ़ी फाइनेंशियली वो अपने प्रॉब्लम्स में आ गए हैं। जैसा कि मैं कल ही देख रहा था कि अमेरिका, यूरोप और ये जितने ममालिक हैं, आप इनकी जो उनसे माशी स्टडी करें तो वो भी महंगाई में आ रहे हैं। अगर उस चीज़ से आप हमारे मुल्क को कंसीडर किया जाए तो मैं समझता हूँ कि महंगाई तो होनी थी, क्योंकि कोरोना की वजह से मामलात माशी तौर पे ऐसे थे, पर खान साहब ने इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये नेक्स्ट बजट जो हमारा आखिरी बजट आएगा, इसमें इंशाल्लाह ज़रूर आवाम को रिलीफ मिलेगा। इंशाल्लाह सर, मौजूदा तहसील के आप सदर हैं, इतना बड़ा माशाल्लाह आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप इसके होते हुए 7 चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन क्यों बनना चाह रहे हैं? इसके लिए आप क्यों इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया कि तहसील प्रेसिडेंट के होते हुए भी मैंने म्यूनसिपल को क्यों चूज़ किया। म्यूनसिपल को चूज़ करने के लिए मेरा एक ये था कि मैं सबसे पहले अपने
अवाम के बीच में जाना चाहता था। एक लोअर ग्रास रूट लेवल से मैं अपने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को शुरू करना चाहता था। पार्टी पॉलिटिक्स में तो ऑलरेडी मैं इन था काफ़ी अरसे से और मकामी लोगों की गमी खुशी में जाता था, पर मैंने अपने पाकिस्तान की सियासत में ये चीज़ लर्न की है कि आपका जो ताल्लुक़ है, आपका जो PR है और आपके जो लोगों के साथ रिलेशनशिप हैं, वो आप लोगों के काम तो आ रहे हैं, पर आप प्रॉपरली तभी काम आ सकते हैं कि जब आप किसी हुकूमती सीट पे या हुकूमती किसी ओहदे पे आप मौजूद हों, तो आप उसमें जो आपको हर्डल्स आती हैं कोई काम करते हुए, तो आप उसको अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। तो मैं चाहता था कि सराय आलमगीर हमारी एक छोटी तहसील है और सराय आलमगीर के बहुत ज़्यादा मसाइल्स हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खामियाँ हैं कि जब से मैंने आँख खोली और मैंने देखा कि यहाँ पे जो हालात हैं, तो यहाँ पे भी दौरे इक़्तिदार की तरह पीपल्स पार्टी और PMLN की तरह, यहाँ पे पीपल्स पार्टी तो इतनी नहीं थी, पर यहाँ पे भी उसी तरह बारियाँ लगी हुई थी कि एक बार तुम एक मर्तबा हम, तो इसी तरह बारियाँ लगी हुई थी। और जब मैंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और इस इलाके में ही मैं बड़ा हुआ और देखा, तो यहाँ पे हालात तो गंभीर से गंभीर तर हैं। ना सीवरेज का कोई निज़ाम है, बारिश हो तो पानी खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे और जो उनसे मामलात थे शहर के, तो वो बहुत ज़्यादा गंभीर थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको हल करने के लिए खुद एक स्टेप लिया जाए। और मेरा एक सोच था, मेरी एक विज़न है कि मैं अपने शहर को एक ऐसा शहर बनाऊं कि जब कोई बाहर से आए तो बंदा कोई बोले। जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ पे जितने भी एक फलाई काम है, उनमें से मैं एक काम आपको बताता हूं कि जो मेरी सोच है कि मोस्टली ये होता है कि हमारे सियासतदानों को ये ख़वातीन, हमारी जो माएँ बहनें बेटियां हैं, वो हेजिटेट करती हैं अपने मसाइल लेके जाने के लिए। तो मेरा ये विजन और मेरी ये सोच है कि मैं एक ऐसी कमेटी बनाऊं इक़्तिदार में आके म्यूनसिपल के हवाले से कि ख़वातीन की एक कमेटी हो, पूरे म्यूनसिपल में एक सेटअप हो कि वो ख़वातीन अब एक इजीली ख़वातीन के पास जाके अपने मसाइल को आगाह करें और जो हमारी नुमाइंदा ख़वातीन होंगी वो उस मसाइल को हमारे पास लेके आएँ और हम उसको हल करें। सेकेंडली सफाई के हवाले से है। अब शहर में आप राउंड करके देखें कि शहर की कोई हालत ही नहीं है, सफाई के लिहाज से बहुत ज़्यादा अबतर हालात हैं। तो मेरा उसके ऊपर कंसर्न बहुत ज़्यादा है कि जब अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी और इंशाल्लाह ताला म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैनशिप का हम इलेक्शन जीते, तो सबसे पहले मेरा जो होगा वो सफाई के ऊपर होगा कि जो हमारे बल्दिया के एम्प्लॉयज़ हैं, इनको हम यकीनी तौर पे ये करेंगे कि ये हर लिहाज से पर डे, वीकली और इस तरीके से ये सफाई करते रहें। जो वार्ड्स हैं, हमारी नेबरहुड्स हैं, वहाँ पे हम अपने नुमाइंदे मुकर्रर करेंगे और उनकी ड्यूटीज़ लगाएंगे कि इनकी हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए। जो हाज़िरी यकीनी बनाएगा, सफाई सुथराई रखेगा, वो काम करेगा। जो काम नहीं करेगा उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। हम और इस चीज़ को हम आवाम के आगे रखेंगे। हम अपनी वीकली प्रोग्रेस जो सी है वो आवाम के आगे रखेंगे कि ये हमने इस वीक में, इस वार्ड में, इस हवाले से हमने ये काम किया है और उसकी आगाही आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू हम आवाम के सामने रखेंगे। हम कोई भी काम बस पर्दा नहीं करेंगे कि जिससे सामने तो कुछ नज़र ना आ रहा हो पर कागजी तौर पे काम शो होते रहे हों कि जी हमने तो ये भी किया, ये भी किया है। तो इंशाल्लाह ताला मेरा एक विजन और एक मेरी सोच है कि सराय आलमगीर में, मेन बाज़ार में, GT रोड्स में जो हमारे ट्रैफिक के मामलात हैं, इनको देखना, सफाई सुथराई को देखना और तरक्याती हवालों से जो गलियों के मामलात हैं, लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करना कि आप ये गली मोहल्ला, ये शहर, ये आपका अपना घर है, इसको आप खुद साफ़ सुथरा रखेंगे तो लोग इसकी मिसालें देंगे और लोग भी आपसे ये चीज़ सीखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला शहर के लिए मेरे बहुत से आइडियाज़ हैं। कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो इंशाल्लाह ताला मैं इन इलेक्शंस और इंशाल्लाह इलेक्शन जीतने के बाद अपने अवाम के सामने रखूँगा। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद सेठ इकराम रज़ा साहब थे, तो हमने इन्हें हर जाविये से जांचा है।
इनका विजन आपके सामने रखा है। हमने मुकम्मल कोशिश की है कि ये जो काम करना चाहते हैं आपके सामने रखें, और अब फैसला सराय आलमगीर की आवाम के हाथ में है कि वो किसको म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन चुनते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।